हेलो फ्रेंड, इस पर का नाम तो कहने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर है। एपिसोड 1 शुरू होता है। खुशी जो है अंजलि से पैसे मांगती है और श्याम जो उसको देखता है। खुशी अंजलि के कमरे के बाहर है और श्याम जो है छिप जाता है। खुशी किसी आदमी के पास जाती है। जब वो पैसे मांगता है वो कहती है काम हो गया। उसने अर्नव के साइन करने के लिए कहा था और कहते कि असली साइन हो या नकली, लेकिन उसे साइन चाहिए और कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा। और श्याम जो है ये सब कुछ चीज़ें सुन रहा है, उस पर जासूसी कर रहा है। मूर्ति और श्याम को देखती है, वो घबरा जाती है, लेकिन वो वैसे भी मुड़ जाती है और घर आती है। पूरे रास्ते उसका पीछा करता है। इधर आयशा पेंशन में कोई भी घर पर नहीं है। वो पीछे से उसकी कलाई पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम कहाँ भाग रहे हो और तुम घबरा क्यों रहे हो। वो सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। बताओ कि वो आदमी कौन था और तुम किस बारे में बात कर रहे थे। खुशी बहादुरी से जवाब देती है कि ये आपका व्यवसाय नहीं है। उससे जवाब दिया कि ये मेरा काम है, क्योंकि मैंने ये सब सुना, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और कहती है कि उसके किसी भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो जोर से उस आदमी के साथ अपने संवाद कहता है। वो चौंक जाती है और बुरी मुस्कुरा। वो कहते हैं कि तुमने उससे क्या कहा था, मुझे सच बताओ कि तुम्हें इतने पैसे की ज़रूरत क्यों थी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बुआ जी के घर के पास कोई स्कूल नहीं है। वो कहता है कि मुझे सच बताओ, या फिर वो हिम्मत से कहती कि वरना तुम क्या करोगे, मुझे जाने दो। वो उसे फिर से पकड़ लेता और जवाब मांगता। वो कहती ठीक है, तुम सच सुनना चाहते हो तो सच ये है कि मुझे अर्नव की सब कुछ चाहिए, क्योंकि मुझे उसका सब कुछ चाहिए और उसकी साइन चाहिए, ताकि मैं उसका पैसा, उसका बिजनेस, उसका घर, सब कुछ अपने नाम कर सकूँ। और श्याम जो है चौंक जाता है। उससे बोलता है कि वो जवाब देती है क्योंकि मैं उससे ख़त्म करना चाहती हूँ, मुझसे तोड़ना चाहती हूँ। उसने मुझे ख़त्म कर दिया, लेकिन अब टाइम आ गया कि मैं अपनी सभी कर्मों का भुगतान करूँ। मैं थक गई हूँ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार चल रहा था, लेकिन ठीक उसी टाइम उसका किडनैप हो गया। और श्याम अभी उसकी बात से चौंक रहा है। वो शब्दों के साथ लड़खड़ाती कि हाँ मेरे प्यारे, इधर वो बोलते कि उसका किडनैप हो गया कैसे। वो जवाब देते कि उसे नहीं पता और उसे नहीं पता कि क्या करना है। मैं बस उसे वापस चाहती हूँ। ये महसूस करते हुए उसने क्या कहा, वो घबरा जाती है और उसकी दुष्ट मुस्कान वो मधुरता से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी ऐसा महसूस करते हो। मैंने सोचा था कि तुम केवल मुझसे नफरत करते हो। वो कहते कि मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया और उसने मुझे बर्बाद कर दिया। उसके बाद उसका किसी ने किडनैप कर लिया और उसके साथ बॉस को दिखाएगा। उसने उससे जोर से थप्पड़ मारा। किडनैपर पर कहता है कि वो कसम खाता है कि उसने अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बॉस ने उसका फ़ोन फेंक दिया। इधर इसी बीच खुशी उस जगह पर, अर्नव जो इधर उस जगह पर इधर उधर टहल रहा है। उसका फ़ोन को ढूंढता है। वो अपनी खुशी को फ़ोन करने के बारे में सोचता है। सीढ़ियों पर खुशी जिसका फ़ोन बजता है वो उठाती है और इधर अब्बावे प्ले होता है। दोनों को एक साथ एक दूसरे का नाम लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कहाँ, उसने तो उन्होंने तुम्हें कहाँ रखा। वो कहता है कि खुशी प्लीज़ मेरी बात सुनो। और वो पहले से इस सबके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में बताना चाहते, लेकिन वो कहता है कि नहीं, पहले मैं कहूँगा, ये ज़्यादा ज़रूरी। वो कहता है मुझे दुख है, मैंने उस रात तुम्हें चोट पहुँचाई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाता और ना ऐसा होने देता। फिर इधर बीच में ट्रेन की आवाज़ और मंदिर की घंटी की आवाज़। वो उससे इसके बारे में पूछती। वो कहता है उसे नहीं पता वो कहाँ है। फिर फ़ोन में कुछ व्यवधान, वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। जब वो उसे फिर से सुनने के सक्षम होता है तो श्याम के बारे में सब सच कहती, लेकिन दुख की बात है कि उस पर किडनैपर आता है और अर्नव अपना फ़ोन छुपाता है। वो उसे सच नहीं सुन पाता। उसके बाद जब वो दोबारा फ़ोन उठाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, फ़ोन फेंक देता है। वो सोचते हैं कि उसे कम से कम सब सच तो बता दिया था। वो कहते हैं कि अब देखते हैं कि आप, श्याम कहता है कि आप किसकी वफादारी से खुशी, क्या मुझे फ़ोन के बारे में बताएगी, क्योंकि शाम जो उसने अर्नव को फ़ोन फेंका ताकि वो उस बात सुन सके और फिर खुद अर्नव फ़ोन लेके, ताकि वो उसका टेस्ट करने के लिए कि खुशी श्याम को सच बताती है या नहीं। इधर अगला इधर फिर दिखाते हैं खुशी अपने कमरे में कोई अर्नव के वकील का होने का दावा करता। फोन पर कहता कि अर्नव ने विदेश जाने से पहले कुछ संपत्ति खरीदी और कागज सौदे के लिए तैयार है, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। आप उसकी पत्नी होने के नाते उसकी ओर से साइन कर सकते हो, वो ना चाहते हुए लेकिन सहमत है। उसे पता नोट करती और राय रिसीवर को नीचे रखते और मुस्कुराते हुए श्याम का वो कहता है कि तुम्हारा काम हो गया। इधर आए ज्यादा पेंशन में खुशी नीचे आती है। नानी, मामी और अंजलि चाय पीती। नानी बोलती वो कहाँ जा रही है। वो कहती कि उसे कुछ जरूरी काम है। श्याम माता अंजलि खुशी को चाय देती है और उसे पैसे के बारे में पूछती क्या उसने वो पैसे ट्रस्ट को दिए। मामी इस बारे में सोचती कि वो कहाँ है। खुशी चाय छोड़ते मामी को भरोसे के बारे में बताती है और कहती है कि वो उस ट्रस्ट से मिलने जा रही है। और श्याम को छोड़कर सब चले जाते हैं। वो खुद से कहते हैं कि अब तुम्हारी परीक्षा लेने का टाइम आ गया। तुम कहाँ जाओगे, अर्नव को ढूंढने या उस वकील के पास। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।